तो गुरु लोग मार्वल ने अपने आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को डिले कर दिया है। अब ये मूवी ज्यादा डिले नहीं की गई है बल्कि कुछ महीने आगे शिफ्ट कर दी गई है। मतलब जो एवेंजर्स डूम्सडे पहले आने वाली थी 1 मई 2026 को, वो अब आएगी 18 दिसंबर 2026 को। और जो सीक्रेट वॉर पहले आने वाली थी 7 मई 2027 में, अब वो आएगी 17 दिसंबर 2027 को। लेकिन तुमने सोचा कि मार्वल ने ऐसा करा क्यों? ऐसा क्या रीजन आ गया था मार्वल के पास जिसकी वजह से उसको दोनों मूवीज को आगे शिफ्ट करना पड़ गया? क्योंकि मार्वल ने पहले इन दोनों मूवीज को बहुत ज्यादा आगे कर दिया है। मतलब कि ये मूवीज पहले 2025 और 2026 के अंदर आने वाली थी, लेकिन इन्हें एक साल और आगे कर दिया गया था। और मार्वल इन्हें और डिले नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अभी 3-4 महीने और आगे शिफ्ट कर दिया है। इसके क्या रीजन रहे होंगे? ऐसे ही 6 रीजन के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से मार्वल ने अपनी इन दोनों मूवीज को इतना आगे शिफ्ट कर दिया है। और वो जो रीजन है एकदम से रीजनेबल भी है, क्योंकि वो कुछ रीजन ही ऐसे ही है जिनकी वजह से तुम्हें ये भी लगेगा कि मार्वल ने जो किया एकदम सही किया। तो कौन से वो रीजन है, चलो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला रीजन आता है, तो पहला रीजन है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर नीड्स मोर टाइम टू प्रोड्यूस। मतलब कि इन्हें जितना टाइम दिया गया था वो इन मूवीज के हिसाब से बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि अभी अभी लेट अप्रैल के अंदर ही डूम्सडे मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट हुई है और इसके पास सिर्फ 1 साल का वक्त था, क्योंकि इसे अगले साल 1 मई 2026 को रिलीज भी होना था। तो इसी 1 साल के अंदर इसे अपनी फिल्मिंग भी खत्म करनी थी और पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म करना था, जो कि इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा कम था। क्योंकि अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की बात की जाए तो वो जनवरी 2017 से स्टार्ट हो गई थी फिल्मिंग होना, और इसके बाद इसके पास पूरे 16 महीने थे अपनी रिलीज डेट के लिए, जिसके अंदर इस मूवी ने अपनी पूरी फिल्मिंग खत्म करी थी और पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म करा था। और अगर एंड गेम की बात की जाए तो वो फिल्मिंग होना स्टार्ट हुई थी 2017 के अंदर, जहाँ पे उसके पास पूरे 2 साल का वक्त था इस पूरी फिल्म को रैप अप करने के लिए और इसके पोस्ट प्रोडक्शन को अच्छे से खत्म करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए डूम्सडे की, तो इसके पास खाली 1 ही साल था अपनी फिल्मिंग और अपने पोस्ट प्रोडक्शन के काम को खत्म करने के लिए, जो कि इस मूवी के लेवल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ तक कि इस मूवी की अभी तक स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं हुई है, इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर भी अभी काम चल रहा है और साथ ही साथ फिल्मिंग के ऊपर भी। और अभी तक डूम्सडे की नहीं हुई है तो सीक्रेट वॉर की स्क्रिप्ट की बात तो रहने दो। तो पहला रीजन तो यही है कि इसीलिए मार्वल ने इसको और आगे शिफ्ट कर दिया, ताकि इसकी स्क्रिप्ट को पूरा होने में, इसकी फिल्मिंग को पूरा होने में और इसके पोस्ट प्रोडक्शन के वर्क को पूरा होने में अच्छा खासा टाइम दिया जाए। क्योंकि अगर जल्दबाजी में बनाएंगे तो हो सकता है कि इस अच्छी खासी मूवी का भी सत्यानाश हो जाए। और दूसरा रीजन है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर डिलेस कैन हेल्प इन मार्वल्स अवॉइड सीजीआई इश्यूज। मतलब कि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि मार्वल का सीजीआई वीएफएक्स इतना ज्यादा अच्छा होता था, लेकिन एंड गेम के बाद से इसके सीजीआई के ऊपर बहुत ही ज्यादा इश्यूज आने लग गए थे। इसका सीजीआई इतना अच्छा खासा वर्क नहीं कर रहा था। अगर हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की बात की जाए, उसी का सीजीआई देख लो, जो कि काफी ज्यादा घटिया क्वालिटी का लग रहा था। और उसी घटिया सीजीआई की इशू की वजह से उस पूरी मूवी का नाम बेकार हो गया, क्योंकि वो पूरी मूवी ही सीजीआई के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका सीजीआई अच्छा नहीं बना था और उसके अंदर दिक्कतें आ रही थी। और ये एकलौती मूवी नहीं थी, बल्कि ऐसी और भी मूवीज और वेब सीरीज थी जिनके अंदर मार्वल को शिकायतें आ रही थी कि इसका सीजीआई काफी ज्यादा वीक है। तो इसीलिए ये इशू दोबारा फिर से ना आए। हो सकता है कि मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को आगे बढ़ा दिया हो, ताकि इनके सीजीआई और वीएफएक्स के ऊपर अच्छे से काम किया जाए। क्योंकि ये जिस लेवल की मूवी होने वाली है, इसके अंदर एक भी गलती हुई तो पूरी मूवी का सत्यानाश हो जाएगा, पूरी मूवी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए सीजीआई अच्छे से होना चाहिए इसके अंदर, और इसीलिए इसे शायद डिले किया गया हो। और तीसरा रीजन ये है कि दिसंबर इज ए ट्रेडिशनली रिलीज मंथ फॉर ह्यूज मूवीज। मतलब कि मार्वल ने इसे दिसंबर में इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि दिसंबर के अंदर ही काफी ज्यादा बड़े बजट की और काफी ज्यादा महंगी मूवीज रिलीज होती है, और वो जो मूवी रिलीज होती है वो कमाई भी अच्छी खासी करती है। क्योंकि अगर आप दिसंबर का रिकॉर्ड चेक करोगे, उसके अंदर जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है हॉलीवुड की, वो सारी बिग बजट मूवी है और उन्होंने दबा के पैसा कमाया है। दुनिया के अंदर ऐसी 7 मूवीज है जिन्होंने 2 बिलियन की क्रॉसिंग करी है, और वो सब के सब दिसंबर के अंदर ही रिलीज हुई थी, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, स्टार वॉर्स फोर्स अवेकेंस, अवतार द वे ऑफ वाटर और टाइटैनिक। ये सब मूवी दिसंबर के अंदर ही रिलीज हुई थी। तो इसलिए मार्वल भी चाहता होगा कि जो उसकी बिग बजट मूवीज है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर, वो भी रिलीज हो दिसंबर के अंदर और अच्छी खासी कमाई करे, क्योंकि इसे न्यू ईयर वीकेंड और क्रिसमस वीकेंड दोनों मिल जाता है। लेकिन 2026 के अंदर डूम्सडे दिसंबर के अंदर रिलीज होती है, तो इसका क्लैश होगा 2 बड़ी मूवीज के साथ, जो कि होगी ड्यून 3 और दूसरी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द हंट फॉर गोलम। ये दोनों ही बिग बजट मूवी होने वाली है, तो इन तीनों का आपस में क्लैश भी देखने को मिलेगा हमें 2026 के अंदर। और चौथा रीजन है डिज्नी कैन स्पेस आउट इट्स एमसी रिलीजेस मोर। मतलब कि जो मार्वल के करता धरता थे, उसके ऊपर भी एक करता धरता थे डिज्नी के, जो कि थे बॉब आइगर। और जब वो वापस रिटर्न करते हैं डिज्नी के अंदर सीईओ के अंदर, तो वो पूरा सीन ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को रखेंगे। मतलब कि जो मार्वल के शोज और मूवीज आ रही थी 1 साल के अंदर 3-3, 4-4, वो बहुत ही कम हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने आते ही मार्वल की बहुत सारी मूवीज के ऊपर रोक लगाई है कि भाई इन सब मूवीज के अंदर अच्छा खासा गैप होना चाहिए। और वो सब स्टार्ट हो चुका है थंडरबोल्ट्स मूवी से, क्योंकि अगर देखा जाए थंडरबोल्ट्स मूवी
अभी रिलीज हुई थी हमारी मई के अंदर, और उसके बाद रिलीज होगी जुलाई के अंदर फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। लेकिन फिर इसके काफी वक्त बाद रिलीज होगी, या फिर कहें ठीक 1 साल बाद रिलीज होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि जुलाई 2026 के अंदर आने वाली है, और उसकी भी कोई डेट नहीं है। लेकिन अगर डूम्सडे अगर आगे शिफ्ट नहीं होती तो स्पाइडरमैन से पहले हमें डूम्सडे देखने को मिलती, जो कि आसपास में थी। मई में रिलीज होती डूम्सडे और जुलाई में स्पाइडरमैन 4। लेकिन ये चीज बॉब आइगर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें लगा मार्वल की 2 बहुत बड़ी मूवीज एक साथ रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अंदर पोटेंशियल है कि ये महीनों तक थिएटर के अंदर लगी रहेंगी, और इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये सही भी नहीं रहेगा और मार्वल को इससे लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए उन्होंने हो सकता है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर की रिलीज डेट भी आगे बढ़वाई हो, ताकि इन सब मूवीज के अंदर अच्छा खासा गैप देखने को मिले और ऐसा ना लगे कि मार्वल बहुत ही ज्यादा शोज लेकर आ रहा है 1 साल के अंदर। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को चूज करा है। और 5वां रीजन ये है कि डिज्नी अवॉइड्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मार्वल एंड स्टार वॉर्स, क्योंकि अगर वो डूम्सडे की रिलीज डेट आगे नहीं बढ़ाता तो एक ही मंथ के अंदर हमें एमसीयू की और स्टार वॉर्स की दोनों के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते, जहाँ पे मार्वल की तरफ से आता एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि 1 मई 2026 को रिलीज होता, लेकिन उसी महीने 22 मई को रिलीज होती अपने स्टार वॉर्स के द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू। अब डिज्नी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी भी डिज्नी के अंडर में आती है और मार्वल पूरा डिज्नी के अंडर में आता है, तो इसीलिए वो अपने 2 बड़े फ्रेंचाइजी को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि इससे उसे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। क्योंकि ऐसा एक बार 2018 के अंदर भी हो चुका है, जहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और स्टार वॉर्स द लास्ट जेडी का क्लैश हुआ था। यहाँ पे इन दोनों मूवी का क्लैश हो गया था, जिससे डिज्नी को लॉस हुआ था। मतलब कहा जाए अपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने तो 2 बिलियन की क्रॉस कर लिया था, लेकिन जो स्टार वॉर्स की मूवी थी वो इतना ज्यादा नहीं कमा पाई थी, 1 बिलियन पर रह गई थी। हालांकि ये भी इतनी ज्यादा है, लेकिन स्टार वॉर्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि दबा के पैसा कमाती है, लेकिन इस क्लैश के चक्कर में वो इतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी, और ये डिज्नी फिर से होता हुआ नहीं देखना चाहता, तो इसीलिए उसने डूम्सडे की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी, ताकि ये दोनों मूवीज अच्छे खासे पैसे कमा के दें उसको, और स्टार वॉर्स और मार्वल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। और छठा रीजन आता है, जो कि मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है, जो कि ये है कि द एवेंजर्स डिलेज विल गिव मार्वल मोर टाइम टू पॉलिश द स्क्रिप्ट। मतलब ये जो डिले देखे गए हैं मूवीज के अंदर, ये मार्वल को उनकी एवेंजर्स मूवी के लिए, दोनों एवेंजर्स मूवी के लिए अच्छा खासा टाइम देते हैं कि वो अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से तैयार कर ले, उसमें जो चेंजेस करने हैं वो कर ले। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो डूम्सडे की स्क्रिप्ट ही तैयार नहीं हुई है, और सीक्रेट वॉर की बात तो छोड़ ही दो, जहाँ पे डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई है। तो ये सब दिक्कतें ना हो, इसलिए मार्वल को टाइम मिल गया है कि वो अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से पूरा करे, उसके अंदर जो चेंज करने हैं वो कर ले, और एकदम मस्त स्क्रिप्ट निकाल कर दे, जिसकी वजह से इसकी स्क्रिप्ट के अंदर कोई प्लॉट होल्स देखने को ना मिले, ताकि ये दिक्कत ना हो कि इसने ये जल्दबाजी में स्क्रिप्ट बनाई है, बल्कि उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल गया है कि वो अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दे, दोनों मूवीज के लिए, सीक्रेट वॉर और डूम्सडे। तो ये थे ऐसे 6 रीजन जिनकी वजह से मार्वल ने अपनी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को आगे पुश करा है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कि इन मूवीज को आगे पुश करना चाहिए था या फिर नहीं, या फिर मार्वल ने ये सब करके सही किया या गलत? देखो मेरी नजरों में एकदम सही किया है, क्योंकि अगर ये मूवी रिलीज होती और इसके अंदर कोई भी दिक्कत होती तो सारे सपनों पे पानी फिर जाता, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लेवल की मूवी होने वाली है और इसके अंदर कोई भी दिक्कतें ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको जितना डिले करना कर दो, लेकिन जब रिलीज करो तो एकदम अच्छा माल निकल के आना चाहिए। इसके अंदर ना कोई VFX CGI की दिक्कत होनी चाहिए, ना ही स्क्रिप्ट की। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी किया है मार्वल ने एकदम सही किया है। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।